नमस्कार, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड की, उसके अंदर 16 मई को एक पेपर लिया था और उस पेपर के सॉल्यूशन में आप लोगों को करवा रहा था। तो अब तक हम लोग जो हमारा पेपर है 5 सेक्शन में डिवाइड होता है, उसके अंदर हम लोग जो सेक्शन है ए बे तक 2 सेक्शन हम लोग कर चुके हैं और उसके बाद में ये जो सेक्शन है इसको हम लोग करने वाले हैं। और इसके अंदर देखिएगा जो क्वेश्चन दिए थे मैंने वो दिया था सबसे पहले तो कि पट कथा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो पट कथा के बारे में देखिएगा, जब आप इसको लिखेंगे तो ये अथवा में आएगा और 4 नंबर का सवाल होगा ये। तो इसको करने के क्या तरीके हैं कि आप इसका उत्तर कम से कम इस तरीके से लिखें कि जैसे दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। अब देखिएगा, फिल्म में पट कथा का मतलब क्या होता है कि जो टीवी सीरियल होते हैं या जो सिनेमा की स्क्रीन होती है उसके लिए जो लेखन कार्य किया जाता है उसे को ही हम क्या कहते हैं, पट कथा लेखन कहते हैं। इसी को हम स्क्रिप्ट राइटिंग भी बोलते हैं। तो देखिएगा, इसका उत्तर मैंने बिल्कुल आपके सामने इस तरह लिखा है कि पट कथा टीवी सीरियल या फिल्म के लिए लेखन की एक कला है और फिल्म में पट कथा का आशय उस कथानक से है जिसके आधार पर फिल्मांकन या फिर शूटिंग किया जाता है। यानी एक जो स्क्रिप्ट तैयार करी जाती है उसी के आधार पर शूटिंग को तैयार किया जाता है। कागज पर एक एक दृश्य को इस तरह लिखा जाता है कि वह स्क्रीन प्ले या फिर पट कथा का रूप ले लेता है और इस तरह स्क्रीन प्ले के लिए जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, स्क्रीन प्ले के लिए जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसे ही हम पट कथा कहते हैं। यह कहानी और संवाद के मध्य का लेखन कार्य होता है, यानी कि जो डायलॉग होते हैं और जो कहानी होती है उसके बीच का एक काम होता है ये। अर्थात इसमें पहले कहानी लिखी जाती है, फिर पट कथा को तैयार किया जाता है और अंत में क्या लिखे जाते हैं, डायलॉग लिखे जाते हैं, जिनको हिंदी में संवाद कहते हैं, संवाद लिखे जाते हैं। अतः टीवी या सिनेमा की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाली जो स्क्रिप्ट होती है उसको ही हम पट कथा कहते हैं। अब इसको आसान शब्दों में आप इस तरह से ध्यान रख लेंगे कि पट का मतलब होता है कपड़ा अर्थात स्क्रीन, यानी टीवी या फिल्म की स्क्रीन के लिए जो कहानी लिखी जाती है या जो स्क्रिप्ट तैयार की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, पट कथा लेखन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्तर इस तरह से लिखना चाहिए था। अब देखिए, इसके अंदर एक दूसरा अथवा में दिया था। अथवा में दिया था कि भाई जो अखबार में समाचार लिखते हैं और जो टेलीविजन पर समाचार लिखते हैं उन दोनों के अंदर अंतर किस बात का है। तो देखिए, बेसिक अंतर तो यही है कि जो अखबार होता है उसके अंदर जब समाचार लिखे जाते हैं तो वहां पर उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है और 6 ककारों का आधार बना करके और फिर कोई समाचार लिखा जाता है। अखबारों के अंदर जो समाचार आते हैं वो हार्ड न्यूज के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं? हार्ड न्यूज के रूप में आते हैं। ठीक है, तो यहां देखिएगा 2 पैराग्राफ में इस तरीके से काम करिएगा। आप लोगों ने क्या कर रखा है, इसको बीच में ये लाइन खींच करके और दोनों तरफ से इस तरह से काम किया हुआ है। तो आप जब वो अंतर वाली जो लाइन करके इस तरह का अंतर वाला जो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हो वो तब करना चाहिए जब दोनों के पॉइंट सेम हो, यानी कि बराबर बराबर पॉइंट आते हो तो ही हमें उस शैली के अंदर काम करना चाहिए, नहीं तो हमें पैराग्राफ के अंदर लिखना चाहिए। तो आपका ये जो उत्तर है इसे पैराग्राफ में लिखते तो बहुत अच्छा लगता। अब देखिएगा कैसे लिखना है कि भाई अखबार के समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली अपनाई जाती है और 6 ककारों के आधार पर समाचार लिखा जाता है। फिर है कि अखबार में समाचार जो होता है वो कॉलम में विभाजित होता है। कॉलम क्या होते हैं? अखबारों में जो समाचार प्रकाशित होने के जो स्थान होते हैं वो कॉलम कहलाते हैं। यानी कोई भी जो अखबार होता है उसके अंदर इस तरह की लाइनें होती हैं तो वो बीच बीच में समाचार लिखे जाते हैं तो वो कॉलम कहलाते हैं। मैंने बहुत अच्छे से ये वीडियो के अंदर आप लोगों को बताई, अगर रिकॉर्डेड क्लास देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं उसकी। तो यहां पर देखिए, अखबार में जो समाचार है वो कॉलम में विभाजित होते हैं। छोटे समाचार जो होते हैं वो एक कॉलम में लिखे जाते हैं और बड़े समाचार जो होते हैं वो 2 या 3 कॉलम में लिखे जाते हैं तथा इसके अंदर हार्ड न्यूज दी जाती है। फिर आपको पैराग्राफ चेंज करके दूसरे मुद्दे के ऊपर बात करनी चाहिए कि जबकि टीवी जो है जनसंचार का एक श्रव्य माध्यम है और इसमें समाचार लेखन के लिए टीवी जो समाचार लेखन के साथ साथ विजुअल का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भाई टेलीविजन पर कोई भी चीज प्रदर्शित करी जाएगी तो वहां पर दृश्यों का विशेष महत्व होता है। समझ में आए ना? तो वहां पर विजुअल होने चाहिए। तो विजुअल मतलब दृश्य है, दृश्यों का ध्यान रखा जाता है। टीवी समाचारों के लिए स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, यानी टेलीविजन वही पटकथा की वाली
वाली होगी तो उसके लिए भी क्या करी जाएगी, एक स्क्रिप्ट तैयार करी जाती है। और टीवी स्क्रिप्ट लिखने वाला जो लेखक है उसे कवरेज के साथ साथ, यानी कि जो कितनी चीजों को कवर करेगा, कवरेज के साथ साथ बाइट और बुलेटिन के विषय का भी ध्यान रखा जाता है, रखना पड़ता है। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करके बताया। अब देखिएगा एक क्वेश्चन अगला आता है कि वो कृतित्व और व्यक्तित्व वाला जो क्वेश्चन होता है, तो इसमें हालांकि आप सभी विद्यार्थियों को बहुत कुछ याद है, लेकिन लिखने के क्रम में आप लोग कुछ थोड़ी बहुत गलतियां कर रहे हो। सूरदास जी का उसका व्यक्तित्व कृतित्व का परिचय समझाना है, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ तो बच्चों अब देखिए यहां ये जो कवि सूरदास जी हैं इसका परिचय लिखने का देखिए तरीका क्या है। यहां व्यक्तित्व और कृतित्व दो बातें हैं और दोनों को बड़े तरीके से समझने की जरूरत है। देखिएगा सबसे पहले हम यहां पर बाकायदा हेडिंग डालेंगे कि व्यक्तित्व का परिचय। अब देखिए जब आप लिखते हो तो कई बार ये चीज यहां तक क्या ब्लैंक कर दे, तो आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि हमें खाली स्थान नहीं छोड़ना है। पहली लाइन, दूसरी लाइन और फिर तीसरी लाइन यहां से शुरू करनी है। अब देखिए क्या परिचय है कि संत कवि सूरदास जी का जो जन्म है सन 1473 ईस्वी में, अब ध्यान रखना 1473 ईस्वी सन है और विक्रम संवत 1540 है। तो दोनों में से एक भी आप याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सही माना जाएगा। यानी 57 अगर ऐड कर देंगे सन में तो फिर वो क्या निकल कर आ जाएगा, विक्रम संवत निकल कर आ जाता है। तो यहां पर सन 1473 ईस्वी में या विक्रम संवत 1540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ, आगरा मथुरा के बीच में रुणकता क्षेत्र है, वहां पर इनका जन्म हुआ। और इनके जन्म स्थान को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई इनका जन्म स्थान आगरा मथुरा रोड पर रुणकता क्षेत्र है वहां पर हुआ, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि दिल्ली के निकट सीही नामक गांव है वहां पर इनका जन्म हुआ। और ये आगरा मथुरा जो रुणकता क्षेत्र है वहां पर गौ घाट पर रहते थे और वहां पर ये विनय के पदों की भक्ति करते थे। तो वहां पर इनकी जो भेंट है वल्लभाचार्य जी से हो जाती है और वल्लभाचार्य जी जो हैं इनको वल्लभ संप्रदाय में क्या कर देते हैं, दीक्षित कर देते हैं। तो यहां पर उसी चीज का देखिए जो व्यक्तित्व का मतलब है उसके जीवन के बारे में आपको बताना होता है। तो जीवन की घटनाएं बतानी है कि कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को मानते हैं। सूरदास जी आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क है वहां रुणकता क्षेत्र पर गौ घाट पर रहते थे और वहीं पर इनकी भेंट वल्लभाचार्य जी से हुई थी और वल्लभाचार्य जी ने इनको वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया था। और ये अष्टछाप के जो भक्त कवि थे उनके अंदर अग्रणी स्थान इनका माना जाता है। और निधन 1563 ईस्वी सन है और विक्रम संवत 1620 के अंदर इनका क्या हुआ था, पारसोली नामक गांव के अंदर निधन हो गया था। फिर देखिएगा यहां पर कृतित्व परिचय, कृतित्व का मतलब है कि इनका साहित्यिक परिचय आपको बताना होता है। तो यहां कृतित्व के अंदर देखिएगा सूरदास जी जो है हिंदी साहित्य के अंदर भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवियों में इनका सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है। ये आरंभ में विनय के पदों की रचना करते थे लेकिन बाद में ये दास्य भाव के, यानी कि विनय या दास्य भाव के अपन कह सकते हैं कि भक्ति करने लगे और आचार्य वल्लभाचार्य जी के कहने पर ये सखा भाव की भक्ति करने लगे। इन्होंने ब्रज भाषा में उत्तम कोटि का साहित्य सृजन किया था। इन्होंने अपने आराध्य कृष्ण की जो लीलाएं थी उनका बहुत सुंदर चित्रण किया है। ये भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य के कवि माने जाते हैं और इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। तो ये घटनाएं होगी। फिर आप ध्यान रखेंगे एक हेडिंग और बनानी है, प्रमुख रचनाएं। ये जो व्यक्तित्व के बाद जो कृतित्व परिचय लिखेंगे यहां पर प्रमुख रचनाओं के बारे में लिखना है। 3 ही रचनाएं हैं इनके द्वारा रचित रचनाएं, सूरसागर, सूरसारावली है और साहित्य लहरी है। और सूरसागर के पद जो है भागवत कथा पर आधारित हैं और इनमें जो भ्रमर गीत है वो विशेष महत्व रखता है। और आपका ये जो चैप्टर है सूरदास जी का, यहां पर जो 6 पद लिए गए हैं वो भ्रमर गीत से ही लिए गए हैं। तो आपको ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से याद है। अब देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इन 2 क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा की है, एक तो पट कथा के बारे में, एक अखबार और टेलीविजन के समाचार लेखन में क्या अंतर है, और एक व्यक्तित्व और कृतित्व परिचय कैसे लिखा जाता है ये पता लगी।
अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे व्याख्या करने का पैटर्न क्या है, और एक जो 5 नंबर का बड़ा सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, पीयूष प्रवाह में से दे रहा हूं फिलहाल, तो वो आप लोगों को मैं बाकायदा लिख करके समझाऊंगा कि उसको कैसे लिखना चाहिए था। हालांकि आप जो पेपर दे रहे हो, टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें ज्यादातर विद्यार्थी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और यहीं से पता लगेगा कि अब राजस्थान को टॉप करने वाले स्टूडेंट कौन कौन से हैं। अगर अभी भी आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर, ये मेरे नंबर हैं 9214831771, इसके ऊपर मैसेज करके और ये टेस्ट सीरीज आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार। आगे का जो खंड बचा हुआ है द और य, 2 खंड और बाकी बचे हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।